इजराइल हमास के युद्ध में कूद पड़ा तानाशाह किम जोंग, अब दुनिया में मचेगी तबाही, अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। परमाणु बम लेकर पहुंचा सनकी तानाशाह, क्या अब खत्म हो जाएगा इजराइल? क्या करने वाले हैं पीएम मोदी? किम जोंग की बहन दबाएगी परमाणु का बटन, पुतिन ने कर दिया बहुत बड़ा खेल, पूरी दुनिया में मच गई खलबली। इधर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका पहुंचा और उधर रूस ने दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह को इजराइल भेज दिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है, सत्ता के लिए अपनी बुआ और चाचा को मार चुका है। जब ये पागल होता है तो लाशों के ढेर लगा देता है। किम जोंग हमेशा अपने साथ परमाणु बम का बटन लेकर चलता है। दुनिया के बाकी देश छोड़िए, अमेरिका भी इससे बहुत ज्यादा डरता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह का इजराइल युद्ध में शामिल होने का मतलब है दुनिया में तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता है। सोचिए, किम जोंग को अगर किसी ने रोक भी लिया तो इस तानाशाह की बहन उससे भी ज्यादा तबाही मचाने वाली है। पतली सी खूबसूरत दिखने वाली इस लड़की को दुनिया की सबसे खतरनाक और क्रूर महिला कहा जाता है। इजराइल के पास परमाणु बम है, लेकिन अगर किम जोंग ने अपने परमाणु बम हमास और फिलिस्तीन के समर्थकों को दिए तो इसका अंजाम क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या भारत इस सनकी तानाशाह को रोक पाएगा? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये तानाशाह अपने इस बहन के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए क्यों शामिल होना चाहता है। इसका जवाब है रूस और उत्तर कोरिया के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। पिछले महीने ही जब किम जोंग अपने इस ट्रेन से रूस गया था, उस दौरान पुतिन ने जोरदार स्वागत किया था और अपना हथियारों का जखीरा भी दिखाया था। उत्तर कोरिया और रूस दोनों का ही दुश्मन है अमेरिका, और अमेरिका इस वक्त इजराइल की तरफ से हमास से लड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों के पास परमाणु बम है, लेकिन अरब में किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम नहीं है। रूस की राष्ट्रपति ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हैं। पुतिन ने युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग भी चल रही है। यूक्रेन को अमेरिका ही हथियार दे रहा है। इन्हीं हथियारों से यूक्रेन रूस के ऊपर हमला कर रहा है। अब पुतिन अमेरिका से इसी का बदला लेना चाहते हैं। सूत्रों का दावा है कि पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को फिलिस्तीन जाने के लिए राजी कर लिया है। किम जोंग अगर अपना परमाणु बम का बटन अपने साथ लेकर इजराइल के अंदर पहुंचता है तो इजराइल को ये जंग हारनी पड़ेगी। अगर इजराइल फिर भी नहीं माना तो परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। किम जोंग को पगला तानाशाह भी कहा जाता है, जो रूस की इशारे पर ही काम करता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक इसकी बहन है, जिसका नाम है किम यो जोंग। मासूम सी दिखने वाली किम जोंग की बहन अपने भाई से भी ज्यादा क्रूर है और अपने दुश्मनों को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देती रहती है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस वक्त किम की बहन इतना ज्यादा मजबूत हो गई है कि अपने भाई को भी अपने वश में कर चुकी है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है और इसकी मदद खुद पुतिन करते हैं। किम जोंग अगर हमास के समर्थन में युद्ध लड़ने के लिए गया तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्या इसे भारत रोक सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। रूस के बाद दुनिया में अगर कोई दूसरा देश है वो सिर्फ भारत ही है, जिसकी बात ये तानाशाह कुछ हद तक सुनता है। रूस और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी पुतिन से बात करते हैं और इस तानाशाह से बात करते हैं तो शायद इसे रोका जा सकता है, लेकिन इसके सिर पर हाथ खुद पुतिन ने रखा है, इसलिए इसे रोक पाना असंभव लग रहा है। हमास के आतंकियों को अगर गलती से भी किम जोंग का साथ मिल गया तो इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो सकता है। सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त भारत के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि एक दोस्त रूस आतंकी हमास के साथ खड़ा है और दूसरा दोस्त इजराइल हमास से लड़ रहा है। अगले 24 घंटे में भारत क्या फैसला लेता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।